हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं ऑफ 11th क्लास। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। देखिए ये जो सिंबल है इसको क्या बोलेंगे आप। ये जो सी टाइप आपको सिंबल दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं सबसेट। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, सबसेट। अब देखिए इसका नाम क्या है, सबसेट। अब इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में। ये जो सी जैसा आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है, जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, जिस तरफ इसका मुंह खुला मतलब इधर, यहां तो आपके पास क्या होंगे, एलिमेंट होंगे ज्यादा। इस तरफ एलिमेंट क्या होंगे, ज्यादा। और जिस तरफ मुंह बंद है यानी कि इस तरफ, यहां एलिमेंट क्या होंगे, कम। बस ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस तरफ एलिमेंट अगर ज्यादा है तो ये बड़ा होगा इससे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहते हैं। पहले वाले एलिमेंट देखिए क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये 2 3 4 जो एलिमेंट है क्या नेक्स्ट आपको नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, मतलब इसके अंदर ये है। और ये इससे बड़ा भी है क्योंकि देखो इसमें 1 और 5 क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, सबसेट। ठीक है, आपको ऐसे निशान डालना है। अब देखिए आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट कहता है ए है, बी है, सी है। 3 एलिमेंट आपको नजर आएंगे। अब वहां चेक करते हैं, वहां आपको नजर आ रहा है बी है, सी है, लेकिन ए नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हुई। ठीक है, तो हम ये वाला सिंबल इसमें डालें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। कहता है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ यूर स्कूल। कि 11वीं क्लास की क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल। तो आपके स्कूल में क्या 11वीं क्लास है, बिल्कुल है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये भी इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, और कैसे पहचानना है कि ये जो है क्या लिखा हुआ है, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब स्कूल बड़ा है और क्लास 11 क्या है, छोटी है। क्योंकि स्कूल में तो और भी क्लासें होंगी। अब है फोर्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। क्या कहता है, कोई प्लेन है और उसके अंदर क्या है, सर्कल है। दूसरी तरफ क्या कहता है, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। विद रेडियस 1 यूनिट क्या कहता है, इस तरफ तो कहता है कि कोई सर्कल है प्लेन के अंदर। जैसे मान लीजिए ये सर्कल, ऐसे ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। और दूसरी तरफ ये कहता है कि एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो कह रहा है कि उसकी रेडियस क्या होगी, 1 यूनिट होगी। तो हम ये कह सकेंगे ये सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, फिक्स नहीं है कि रेडियस 1 होगी, क्योंकि सर्कल छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। फिफ्थ पार्ट के लिए देखिए, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। कह रहा है कि ट्रायंगल है किसके अंदर, किसी प्लेन के अंदर। तो जैसे ये ट्रायंगल मैंने बना लिया। ठीक है, दूसरी तरफ क्या कहता है, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। उसी प्लेन में क्या है, रेक्टेंगल भी है। इसका मतलब ये दोनों तो मैच नहीं कर पा रहे, ये ट्रायंगल बोल रहा है, वो रेक्टेंगल बोल रहा है। इसका मतलब ये दोनों मैच नहीं कर रहे, इसलिए हम इसमें क्या बोल देंगे, ये भी सबसेट नहीं है। ठीक है, अगले देखिए, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उस तरफ कहता है ट्रायंगल इन द सेम। तो ये दोनों तो मैच कर पा रहे हैं, क्योंकि इधर भी ट्रायंगल है और इधर भी क्या है, ट्रायंगल है। इसलिए ये इसका क्या होगा, सबसेट बनेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर आपको कह रहा है, और उस तरफ कह रहा है इंटीजर। तो देखिए इंटीजर आपको पता है कि एक नंबर लाइन है, बीच में 0 होगा, इस तरफ 1 होगा, इस तरफ 2 होगा, इस तरफ 3 होगा, इस तरफ -1 होगा, इस तरफ -2, और एंड सो ऑन टू, ये चलता जाएगा। कह रहा है इन सभी में से इवन नेचुरल नंबर, तो आप कह सकते हो बिल्कुल इजी हम फाइंड कर सकते हैं इवन नेचुरल नंबर। यानी कि 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, इसके बाद में 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन टू, ये चलता जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है, यानी कि इंटीजर जो है, इसके अंदर इवन नेचुरल नंबर है। तो ये भी क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो अब तक आपने क्या देखा, सबसेट क्या है। सबसेट में क्या होता है, एक तरफ तो क्या होगा, बड़ा एलिमेंट होंगे, मतलब बहुत सारे एलिमेंट होंगे, और एक तरफ क्या होगा, उसके छोटे एलिमेंट होंगे होंगे लेकिन उसके अंदर से। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सबसेट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ट्रू फॉल्स बताना है आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बताना है, ट्रू फॉल्स, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट पार्ट देखिए, कहता है ए और बी क्या सबसेट नहीं है, किसका, बगल वाला, यानी कि बी सी ए। चेक करने का बस एक ही तरीका है। सबसे पहले देखिए यहाँ ए है, तो क्या यहाँ भी ए है, बिल्कुल है। यहाँ देखिए यहाँ बी है,
यहाँ भी बी है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये सेम मैच करके इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसेट है। मतलब यहाँ पे निशान कैसा आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए सी टाइप, लेकिन इन्होंने निशान कैसे दे दिया, नॉट सबसेट। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। मतलब ये बात क्या है, गलत है। सेकंड पार्ट देखिए, सेम सारे ऐसे ही मैच करने। देखो यहाँ क्या है, ए और ई, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप ये देखिए, क्या ए और ई वोवल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसका मतलब ये भी सबसेट है। तो यहाँ पे भी सबसेट का निशान है, इसका मतलब ये सही है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ट्रू, यानी कि टी। थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है 1 2 3। चेक कीजिए, नेक्स्ट 1 है, 2 नहीं है, सिर्फ 3 है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट कहता है ए जो है इसके अंदर क्या कहता है, इसके अंदर भी देखिए ए है। अब ये जो है ये यहाँ पे मैच कर रहा है, बिल्कुल एकदम सही सही मैच कर रहा है, इसका मतलब ये सबसेट है। तो क्या आ जाएगा, ट्रू। मतलब बस ऐसे चेक करने हैं, मैच करने हैं, अगर ये है तो मैच है। अब है फिफ्थ पार्ट, ए जो है वो कह रहा है बिलोंग। ये देखिए ये निशान हमने पहले भी पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग। लेकिन कहता है कि ए जो है वो सबसेट है किसका, ए बी सी का। ये बात तो सही है, लेकिन कहता है ए बिलोंग नहीं करेगा। देखिए मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। अगर ये ऐसा लिखा होता, मतलब यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से लिखा होता कि ए बिलोंग सबसेट ए बी और सी, अगर ये ऐसा लिखा होता तो ये ट्रू होता, तो इसको हम ट्रू कह देते कि ये सही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस ए एलिमेंट पे, ये जो ए एलिमेंट है इसके ऊपर अगर मैं ऐसे करके कुछ ब्रैकेट लगा दूं, करली ब्रैकेट, इसे बोलते हैं हम सबसेट। इसे हम क्या बोलेंगे, सबसेट। तो इसका मतलब ये जो है सबसेट है किसका, ए का, ना कि बिलोंग। समझ गए, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर अगर इस तरीके से हम ब्रैकेट लगा दें तो उसको हम सबसेट बोल सकते हैं कि ये सबसेट होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। थोड़ा इसका इरेज कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी जगह मिल जाए। अब देखिए कहते हैं एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे, 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर, 0 है, 2 है, 4 है, 6। सॉरी, लेस देन 6 बोल रहा है, मतलब 6 नहीं आएगा, सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट है। अब यहां देखिए एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 36, विच डिवाइडेड 36। तो आपने क्या देखना है, ऐसे नंबर जो 36 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे, हमें वो सारे नंबर नहीं लेने, हमें तो यहां देखना है बस ये वाले नंबर। क्या 2 जो है 36 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या 4 करेगा, ये भी करेगा। और 0 क्या है, वो भी है, क्योंकि 0 तो डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू। मतलब ये क्या है, सबसेट है, और यहाँ पे भी इन्होंने निशान दे रखा है सबसेट का। ठीक है, तो अब देखिए, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर है 3। लेट ए, आपके पास एक सेट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। मतलब आपको क्या बताना है इसमें, ये बताना है कौन सी गलत है और कौन सी सही। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, आपको जो ये एलिमेंट नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये वाले एलिमेंट, सबसे पहले मैं इसको देखिए आपको इस तरीके से इसको अलग अलग लिख देता हूं ताकि आपको इसको क्लियर समझ आ जाए। देखिए सबसे पहले 1 है, तो ये इस 1 को मैं यहां लिख लेता हूं एक बार के लिए 1। ये देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दूंगा तो मैं ये कहूंगा कि ये एक सबसेट होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही है, आप दो को इकट्ठा भी ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इन दो को इकट्ठा ले लिया, जैसे 1 और 2, और ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये भी क्या कहलाएंगे, सबसेट। ठीक है, लेकिन आप नेक्स्ट देखिए इस ब्रैकेट के अंदर, मतलब जो आपका सेट ए है, इसके अंदर पहले से ही देखिए आपके पास एक नंबर दे रखा है 3 और 4, और ये पहले से ही क्या लगा हुआ है, एक ब्रैकेट में बंद है। जबकि मैंने आपको क्या कहा, जैसे कोई एलिमेंट इस ब्रैकेट से, यानी कि सेट से ए से बाहर आएगा, तो उसके चारों तरफ क्या लग जाएगी, ब्रैकेट लग जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे, सबसेट। लेकिन यहां तो पहले से ही क्या है, ब्रैकेट है। तो इसको सबसेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगा देंगे, तब ये सबसेट बनेगा। ठीक है, तो अब ये सबसेट किसका होगा, ए का। ये भी सबसेट किसका है, ए का, और ये भी सबसेट किसका है, ए का। ठीक है, आपको ये चेक करना है। और अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूं, जैसे मैंने इसमें देखो ऐसे लिखा एक, ये डायरेक्ट लिखा, कोई ब्रैकेट नहीं लगाई, तो मैं ऐसे लिख सकूंगा ये बिलोंग करेगा एक। ठीक है, ये बिलोंग करेगा एक। या फिर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, सिर्फ 1 और 2 ऐसे लिख देता हूं, तो मैं लिख सकता हूं बिलोंग करेगा एक। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट। तो अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कैसे होगा।
ठीक है, ये थोड़ा सा एक आइडिया था आपका। और आप तब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में देखिए सबसे पहले आपके पास में क्या लिखा हुआ है, कहता है कि जो ये एलिमेंट है देखो 3 और 4, क्या ये सबसेट होगा ए का? तो मैंने क्या कहा था, आप सबसे पहले ये देखो ये एलिमेंट है कहाँ, देखो ये रहा, ये तो एलिमेंट डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे है कैसे आ गया। और जब डायरेक्ट अगर आ जाए तो इसे हम बोलते हैं बिलोंग। क्या बोलेंगे? बिलोंग। अगर डायरेक्ट सीधा का सीधा आपको जैसा दिखाई दे रहा है वैसा का वैसे ही ये नीचे आ गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बिलोंग। लेकिन यहाँ पे निशान किसका दे रखा है? सबसेट का। इसका मतलब हमारा आंसर ये क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखिए, देखो मैंने कहा था ना बिलोंग का निशान आना चाहिए, तो देखो सेकंड पार्ट में बिलोंग ही दे रखा है, इसका मतलब ये क्या होगा? ट्रू। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट में मैंने क्या कहा था, ये देखिए अब यहाँ पे सबसेट अगर है और ये एलिमेंट 3 और 4 है, तो इसका मतलब एक ब्रैकेट और लगनी चाहिए थी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखिए 2 ब्रैकेट है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रू। हो गया क्लियर कैसे किया मैंने? अगर कोई भी एलिमेंट्स, अगर आपको कोई सेट दे रखा है और उसमें से कोई भी एलिमेंट अगर डायरेक्ट आता है तो उसके पास निशान किसका आएगा? बिलोंग का। और अगर ब्रैकेट लगी होगी तो फिर ये निशान आएगा यानी कि सबसेट। अब देखिए फोर्थ पार्ट, देखो ये देखिए 1 है और ये बिलोंग का निशान है और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगी हुई, तो बिल्कुल सही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। अब देखिए आगे, 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, हम कहेंगे नहीं, फॉल्स। क्योंकि अगर 1 सबसेट होता तो फिर इसके चारों तरफ क्या होती? ब्रैकेट होती, ऐसे इस तरीके से इसके चारों तरफ क्या होती? ब्रैकेट होती, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, यानी कि पार्ट नंबर 6, 1 2 5 कहता है सबसेट है ए का। चेक करते हैं, देखिए 1 है बिल्कुल है, 2 है बिल्कुल है, 5 भी है, और ये तीनों अलग अलग है। तो देखिए ये तीनों अलग अलग और उसके बाद में एक ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब ये सही है, यानी कि ये सबसेट है। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि 7 कहता है 1 2 5, 1 2 5 कहता है बिलोंग करेगा, ये तो गलत बात है, फॉल्स, बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि अगर बिलोंग का निशान आएगा तो ये ब्रैकेट नहीं आएगी, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ये बिलोंग का निशान आएगा तो ब्रैकेट नहीं आएगी, जैसे आपको ये देखिए फोर्थ पार्ट में था, बिलोंग का निशान आ गया और यहाँ देखिए यहाँ ब्रैकेट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट 8 पार्ट, 1 2 3 कहता है सबसेट है ए का। तो देखिए 1 अलग है, बिल्कुल अलग है, 2 भी अलग है, लेकिन देखिए जो एलिमेंट 3 है ये क्या इकट्ठे एलिमेंट है, यानी कि 3 और 4 क्या इकट्ठे एलिमेंट है, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, ये इकट्ठे एलिमेंट है। तो ये जब आएंगे तो इकट्ठे ही आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। जैसे यहाँ देखिए थर्ड पार्ट में ये क्या है? इकट्ठे हैं। सेकंड पार्ट इकट्ठे हैं, अलग अलग नहीं है, इसलिए अलग अलग नहीं लिख सकते। तो इन्होंने लेकिन अलग लिख दिया, इसलिए हम क्या कह देंगे? फॉल्स, भी ये सबसेट नहीं हो। इसके बाद देखिए 9 5 कहता है 5 और यहाँ पे निशान क्या है? बिलोंग। जबकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो 5 होता है वो खुद ही क्या होता है? एक सबसेट होता है, इसको ऐसे ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसको ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा? ट्रू। क्योंकि 5 खुद ही क्या होता है? सॉरी, ये फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे बिलोंग का निशान है, यहाँ पे कैसा निशान आना चाहिए था? सबसेट का। देखिए जैसे नेक्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे निशान कैसा है? सबसेट का। ठीक है, क्योंकि 5 क्या होता है? खुद ही एक सबसेट होता है। अब देखिए 5 के ऊपर क्या ब्रैकेट लगा दी, और अभी मैंने क्या बताया था? 5 के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगानी। जो ये 5 है इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगती क्योंकि ये खुद ही क्या होता है? एक सबसेट होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, अब देखिए फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आते हैं ऐसे। क्या कहता है? राइट डाउन ऑल द सबसेट। क्या बताना है? राइट डाउन ऑल द सबसेट। किसी भी सबसेट को अगर आपको बताना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। जो यहाँ ये जो n होता है इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो फर्स्ट पार्ट है, इस ब्रैकेट में आपको एलिमेंट कितने नजर आ रहे हैं? एक ही नजर आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 यानी कि 2। इसमें देखिए इसमें कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं? 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। इसमें कितने नजर आ रहे हैं? 3, तो 2 की पावर 3। और ये 5, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 0। ठीक है, जो कि क्या होता है? 1 होता है। समझ आ गया? यानी कि आपको 2 की पावर लगानी है, जितने एलिमेंट होंगे वो सब। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 5, राइट द फॉलोइंग एज एन इंटरवल। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इनको इंटरवल में कन्वर्ट करना है। देखिए इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपने ये देखना है जो नंबर है, देखिए यहाँ पे क्या है? -4, यहाँ पे क्या 6। सबसे पहले आप लिख लो ऐसे -4, 6 लिख लिया। अब ये देखिए 4 के बिल्कुल साथ में देखिए यहाँ पे निशान ये वाला है। अगर ये निशान है, ठीक है, और इसके नीचे कोई डंडा नहीं है, मतलब इक्वल बोलते हैं वैसे,
लेकिन इस 6 की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ इक्वल का निशान है, तो जहां इक्वल का निशान होगा वहां क्लोज इंटरवल, और जहां निशान नहीं है वहां ओपन इंटरवल। बस ऐसे ध्यान रखना है। अब देखिए सेकंड पार्ट में, देखिए यहाँ पे कोई निशान नहीं है, मतलब ऐसे डंडे का निशान नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या आएंगे, ओपन ब्रैकेट में आ जाएंगे, यानी कि -12 कोमा -10, ये दोनों क्या आ जाएंगे, ओपन ब्रैकेट। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें एक तरफ तो है इक्वल का निशान, मतलब एक तरफ तो डंडा है लेकिन एक तरफ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एक तरफ क्लोज इंटरवल और एक तरफ ओपन इंटरवल। तो 0,7, 0 की तरफ क्लोज ब्रैकेट, 7 की तरफ ओपन ब्रैकेट। इसी तरीके से क्या है फोर्थ पार्ट, बिल्कुल सेम, यहां देखिए फोर्थ सेम है, यहां दोनों तरफ क्या है, इक्वल के निशान है, इसका मतलब दोनों तरफ क्या लगेगी, क्लोज ब्रैकेट, 3,4, बस ऐसे लिखने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और 5 ये दोनों क्या है, सेम ही है एक तरह से। जैसे ये देखिए -3,0, इसको लिखना आपको इसके इस तरीके से, जैसे ये आपका सेकंड पार्ट है, ये जो सेकंड पार्ट था ना इसकी तरह लिखना है। तो मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, बाकी आप इसको सोल्व कर लेना। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग टू रियल कोमा, अब देखो -3 और 0, -3x और ये 0 और ये ब्रैकेट, बस ऐसे लिखना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 और 5 दोनों सेम, तो इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, कहता है व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सबसे बड़ा सेट, मतलब सारे के सारे एलिमेंट कहां से आए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ये लिखता हूं, मैंने लिखा इवन नंबर, मैंने क्या लिखा, इवन नंबर, मैंने लिखा ओड नंबर, ठीक है, मैंने क्या लिखा, प्राइम नंबर, ऐसे बहुत सारे नंबर है। लेकिन ये सारे के सारे नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जो सारे के सारे नंबर उसमें इंक्लूड हो, तो ऐसा कौन सा नंबर होता है, रियल नंबर। रियल नंबर में सारे के सारे आ जाते हैं, मतलब रियल नंबर में इवन नंबर भी होता है, रियल नंबर में ओड भी होता है, और रियल नंबर में प्राइम नंबर भी होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो रियल नंबर है ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो इसी तरीके से पूछ रहे हैं आपसे, जो फर्स्ट पार्ट है, कहता है द सेट ऑफ ए राइट ट्रायंगल और द सेट ऑफ ए आइसोस्केल ट्रायंगल, इनका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा। तो हम कह सकते हैं इनका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, ऑल ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल हैं ऑल ट्रायंगल, ये उनका क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। इसका आंसर क्या लिखोगे आप, ऑल ट्रायंगल, ठीक है। अब है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8, 8 में क्या कहता है, गिवन द सेट ए कोई सेट दे रखा है, बी कोई सेट दे रखा है और सी कोई सेट आपको दे रखा है। कहता है आपको ये बताना है इनमें से, यानी कि जो चार ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही होगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब बड़ा सेट, कैसे पहचानेंगे, देखिए पहले वाले एलिमेंट में क्या है, 1 है, 3 है, 5, अब आप चेक करो 1, 3, 5 कहाँ है, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, तीसरे में ये रहा, ये रहा, ये रहा, चौथे में ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब बी वाला देखो, बी में क्या है, 2, 4 और 6, तो 2 और 4, 6 देखो कहां है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसमें देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसमें देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, मिल गए सारे। नेक्स्ट देखिए सी, सी में कहता है 0, 0, 2, 4, 6, 8, तो आप चेक कीजिए कि 0 कहां है, इसमें है, बिल्कुल है, 2 है, बिल्कुल है, 4 है, बिल्कुल है, 6 है, बिल्कुल है, लेकिन 8 नहीं है, इसका ये आंसर नहीं होगा। ऐसे चेक करने के सारे के सारे किस में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसमें सारे आ रहे हैं, तो ये इसका क्या होगा, सही आंसर, ठीक है। चौथा चेक कर लेते हैं, कहते हैं 0 बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो 0 है ही नहीं, इसका मतलब इसका क्या बचा, सिर्फ थर्ड पार्ट, इसका मतलब यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 है, ये कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।